वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए स्पेशल स्ट्रक्चर्स का जो सीरीज चल रहा था, ये दूसरा वीडियो है दोस्तों मैं जो आप लोग को देने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में आप लोग को दे चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्लान, इमीडिएट प्लान पास्ट के लिए, यानी पास्ट टेंस में, यानी आपके जो पास्ट में जो गुजर चुका है उसमें जो आपका प्लान था उस प्लान को बताने के लिए। जैसे अगर वर्तमान में प्लान है तो वर्तमान में क्या है, मैं जाने वाला हूँ, मैं किशनगंज जाने वाला हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, तो ये सब क्या हो गया, प्रेजेंट का प्लान हो गया। लेकिन अगर आपका पास्ट का कोई प्लान था, जैसे मैं किशनगंज जाने वाला था या जाने ही वाला था, तो जब पास्ट का इमीडिएट प्लान हो, पास्ट टेंस में जब पास्ट का इमीडिएट प्लान हो, तो उसका ये स्ट्रक्चर है दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाना है और उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन अदर वर्ड। ये हो जाता है पास्ट का इमीडिएट प्लान। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर को समझने के बाद जो है ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर आएगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। उसके बाद अबाउट टू तो सब में आएगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते। जैसे वह मरने को ही था, वह मरने को ही था, तो क्या हो जाएगा, वह का क्या, ये हो गया सब्जेक्ट, तो ही हो गया, क्या हो जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद मरने को ही था, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, ही वाज। उसके बाद क्या होगा, अबाउट टू तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि इमीडिएट पास्ट का इमीडिएट प्लान है, अबाउट टू। ठीक है, ही वाज अबाउट टू। और मरना का क्या होता है, वर्ब, मरना का होता है डाई, DIE, डाई। डाई मीन्स क्या होता है, मरना। तो ही वाज अबाउट टू डाई, वह मरने को ही था या मरने ही वाला था, आप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल आपको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश का आपको कॉन्सेप्ट को समझना और सेंस को समझना है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन में नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। दूसरा आ जाते हैं, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राधा। सब्जेक्ट के बारे में हम बताए थे कि दुनिया का हर चीज़ सब्जेक्ट है, लेकिन उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, डूअर एक नॉन डूअर। जो लिविंग होगा वो डूअर होगा 90%, जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। यहाँ पे राधा क्या है, यहाँ पे टेंस की बात हो रहा है ना, तो टेंस का है तो टेंस में तो सब्जेक्ट डूअर होगा, करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे राधा है करने वाला, क्या राधा यहाँ आने को ही था, तो राधा हो गया क्या, सब्जेक्ट, तो राधा आ जाएगा इससे। ठीक है, राधा के साथ क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि राधा सिंगुलर है, किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो राधा वाज अबाउट टू, उसके बाद क्या आ जाएगा, अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू लगने के बाद क्या हो जाएगा, हाँ, आना का क्या होता है, कम, आने को था तो अबाउट टू कम, COME, कम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में आइए, सोहन बाबू लंदन जाने को ही था, तो सोहन बाबू वाज हो जाएगा, क्या हो जाए, अबाउट टू गो टू लंदन। समझ में आया बात। इसके बाद देखिए चौथा नंबर में है, मैं एक उपन्यास लिखने को ही था, तो क्या हो जाएगा, मैं एक उपन्यास लिखने को ही था, तो हम लोग उपन्यास नॉवेल कहा जाता है, तो आई वाज अबाउट टू, और लिखना का क्या होता है, राइट, तो आई वाज अबाउट टू राइट क्या है, उपन्यास को बोलेंगे क्या, नॉवेल, NOVEL, नॉवेल। आ रहा दोस्त समझ में आपको। चौथा में आ जाइए, चौथा नंबर में मैं, हाँ ये तो हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर में आइए, वह अपना कर्ज चुकाने को ही था, वह अपना कर्ज चुकाने को ही था, तो क्या हो जाएगा, देखिए वह क्या हो जाएगा, ही, क्या होगा, ही के बाद क्या लग जाएगा, वाज वर आ जाएगा, ही वाज अबाउट टू, क्या हो जाएगा, अबाउट टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ज चुकाने को ही था, तो कर्ज चुकाने को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए आगे हम दिखा देते हैं, ये देखिए
कर्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पे। चुकाना का क्या होगा, पे। तो अबाउट टू क्या हो जाएगा, पे, PAY, पे हिज क्या हो जाएगा, डेट, DEBT। बी यहाँ पे साइलेंट रहेगा इसलिए डेट पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ही वॉज अबाउट टू पे हिज डेट, माने वो अपना कर्ज चुकाने को ही था। पास्ट का इमीडिएट प्लान समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर में लिखा विनय ससुराल जाने को ही था। तो विनय को हम लोग विनय ही कहेंगे। विनय देखिए यहाँ पे बना हुआ सारा। विनय वाज अबाउट टू गो टू फादर इन लॉज हाउस। इन लॉज हाउस का मतलब होता है ससुराल। इन लॉज, LAW''S, लॉज हाउस या होम जो कहिए, ठीक है। यहाँ हाउस ही होगा, होम अपना घर होता है, ठीक है। तो इन लॉज, तो क्या हो गया, विनय वाज अबाउट टू गो फादर इन लॉज हाउस, यानी ससुराल। समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, 7 नंबर है, तुम एक कार खरीदने को ही थे। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए। जब आप ज़्यादा नहीं 50 या 60 ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर से आप बना लेंगे तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो तुम एक कार खरीदने को ही थे, तो क्या होगा, यू वर। यू क्या है, प्लूरल है, यू के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। उसके बाद क्या था फॉर्मूला में, अबाउट टू। देखिए अबाउट टू, उसके बाद खरीदने का क्या होता है, बाय, BUY, बाय। तो क्या होगा, यू वर अबाउट टू बाय। देखो इसमें इस कलम का राइटिंग सही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। और इसका क्वेश्चन जो है आप हजारों ठो बनाइए सेंटेंस, समझ में बात। जब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप जो है इंग्लिश आपको तभी बोलना आएगा। तो क्या होगा, बाय कार, आ कार, क्या हो जाएगा, आ कार, CR कार। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू वर अबाउट टू बाय अ कार, ठीक है। नेक्स्ट, वह अपना काम समाप्त करने को ही था। तो क्या होगा, ही वाज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है को ही था, तो ही वाज अगर लड़की है तो सी वाज हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़की के सेंस में लिया गया है, तो सी वाज अबाउट टू फिनिश हर वर्क। अगर लड़का होता तो क्या होता, ही वाज अबाउट टू फिनिश हिज वर्क। लड़का है तो हिज, और लड़की है तो हर। सब्जेक्ट में ही और सी का फर्क होता है। उसके बाद अगला देखिए, दादाजी जल्दी ठीक होने को ही था। दादाजी जल्दी ठीक होने को ही था, तो दादाजी को क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर वाज अबाउट टू गेट वेल सून, गेट वेल सून, ठीक है। इसी तरह से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। हम पहुंचने को ही थे, या हम पहुंचने के ही थे, या बोलिए मैं पहुंचने ही वाला था, पहुंचने ही वाला था। तब भी जो है आपका यही स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा, वी वर अबाउट टू अराइव, ठीक है। जैसे मैं DM बनने को ही था, तो आई क्या हो जाएगा, आई वॉज अबाउट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से जो है आपको जो है बनाना है। ये पहला स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, अब दूसरा आते हैं, उससे आप हजारों सेंटेंस बनाइए स्ट्रक्चर से। अगला स्ट्रक्चर जो है ये वाला है, स्ट्रक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, या तो ई जाएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब देखिए सब्जेक्ट क्या क्या सिंगुलर होता है वो भी बता देता हूँ। चलो देखिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही से इट, एंड किसी का नाम जैसे राम, ठीक है। नेम, किसी का भी अगर सिंगल नेम है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। दिस दैट ये सब सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अभी हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट के बाद इस तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के आधार पर, उसका सी और टू, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। इसका मतलब होता है निश्चित है का सेंस देगा, यानी कोई काम होना निश्चित है तब जाके, या यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, तब जाके ये स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ठीक है, मेरा आज मुंबई से आना निश्चित है। मेरा आज क्या है, मुंबई से आना निश्चित है। तो क्या हो जाएगा, मेरा, तो मेरा का आई, माई नहीं होगा बल्कि आई होगा सब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई एम श्योर टू कम फ्रॉम मुंबई। समझ महाराज, कम फ्रॉम मुंबई टुडे। इस तरह से आप बोल सकते हैं, या रिटर्न भी लगा सकते हैं। हाँ, या देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका बनाया हुआ है,
दिखा देता हूँ आपको। देखिए आई एम श्योर टू गो टू मुंबई। देखिए गो टू यहाँ पे जो है गो टू जगह कम होगा क्योंकि आना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, यानी आप मुंबई में हैं और मुंबई से आप कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ के लिए गो लगेगा, लेकिन यहाँ के लिए आपको कम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आज मेरा मुंबई जाना या आना निश्चित है, तो आई एम श्योर टू कम फ्रॉम मुंबई टुडे या कम मुंबई टुडे। ठीक है, उसके बाद देखिए तुम्हारा पास होना निश्चित है। यहाँ पे देखिए तुम्हारा पास होना निश्चित है, तो अभी बताएं कि यू सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, या तो इज लगाना है, या तो इज के बाद क्या होता है एम लगाना है, या तो आर लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है श्योर टू, क्या लगाना है श्योर टू। श्योर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना, अदर वर्ड यही ना लगाना है, तो अब लगाएं। तुम्हारा पास होना निश्चित है तो क्या हो जाएगा यू आर श्योर टू पास, यू आर श्योर टू पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ना भारत का मैच जीतना निश्चित है, तो भारत का मैच जीतना, भारत क्या हो गया सब्जेक्ट, तो इंडिया इज, इंडिया क्या है सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज श्योर टू विन द क्रिकेट टुडे। विन द मैच को हम लोग क्रिकेट या विन द मैच टुडे भी बोल सकते हैं क्रिकेट की जगह में, तो इंडिया इज श्योर टू विन द मैच टुडे या क्रिकेट टुडे, यानी क्रिकेट जीतना निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है आज वर्षा होना निश्चित है, तो इट इज़ श्योर टू रेन टुडे। देखिए आज यहाँ पे सब्जेक्ट का अभाव है, तो जब कोई प्राकृतिक घटना हो और सब्जेक्ट ना हो वहाँ इट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या होगा इट इज़ श्योर टू रेन टुडे, इट इज़ श्योर टू रेन टुडे। उसका करहाना निश्चित है, करहाना समझ रहे हैं ना, कोई इंसान का पेट में दर्द हो रहा है क्या हो रहा है करहा रहा है, रो रहा है, उसको कहते हैं करहाना। ठीक है, तो करहाना को इंग्लिश में हम लोग ग्रोन कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रोन, तो उसका करहाना निश्चित है, ही इज श्योर टू ग्रोन। यहाँ पे देखिए बना हुआ है ही इज श्योर टू ग्रोन। उसका मेरा ऑफिस खोलना निश्चित है, देखो मेरा का माई नहीं होगा बल्कि क्या होगा आई होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में क्या होता है मेरा का भी आई होता है, वो सब बता देंगे क्लास में, आप क्लास करोगे तो। ठीक है, तो क्या होगा आई एम श्योर टू ओपन ऑफिस, क्या होगा आई एम श्योर टू ओपन ऑफिस। उसके बाद देखिए अगला मेरा ऑफिस खोलना निश्चित है, हो गया मेरा, हमारा मैच खेलना निश्चित है, हमारा मैच खेलना निश्चित है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो हमारा का क्या होगा वी आर श्योर टू प्ले द क्रिकेट, वी आर श्योर टू प्ले द क्रिकेट। मेरा आज लिखना निश्चित है, आई एम श्योर टू राइट टुडे। उनका प्रसिद्ध होना निश्चित है, दे आर श्योर टू फेमस। लोकेश दिल्ली का रहना लोकेश का दिल्ली में रहना निश्चित है, लोकेश इज श्योर टू स्टे इन दिल्ली। तो ये आपका स्पेशल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हमने आपको आज बताया। क्या क्या याद कीजिए, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, क्या बताएं वाज वर। उसके बाद क्या बताएं सब्जेक्ट के बाद वाज वर के बाद जो है आपको क्या लगाना है, हाँ अबाउट टू लगाना है। क्या लगाना है अबाउट टू लगाना है। अबाउट टू लगाने के बाद क्या होता है टू आ गया, तो इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये इमीडिएट प्लान, पास्ट का इमीडिएट प्लान को शो करता है दोस्तों, हमने पढ़ा दिया। देखिए आप याद है आपका ना अगला ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं पटना जाने को ही था या जाने ही वाला था, तो आई वाज अबाउट टू गो टू पटना। समझ मेरा बात। इसके बाद हमने निश्चित के लिए बताया कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, या तो ईज आ जाएगा, या तो एम आ जाएगा, या तो आर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा श्योर टू। ठीक है, श्योर टू। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा श्योर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।